नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं सुधांशु दर्पण। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लखनऊ गोमती रिवर फ्रंट से कूदी युवती को गोमती में कूदता देख स्थानीय लोगों के चिल्लाने पर गोताखोर ने आनन फानन में गोमती में कूदकर बचाई जान। गोताखोर श्रीपाल निषाद द्वारा वक्त रहते गोमती में जाकर युवती की बचाई जान। लगभग 4:30 बजे आसपास की घटना बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस घायल युवती को पुलिस द्वारा भेजा गया। लोहिया अस्पताल युवती के परिजन को दी गई सूचना। युवती द्वारा गोमती में कूदने की वजह अभी पता नहीं चल पा रही है। पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। मामला थाना गौतमपल्ली क्षेत्र के रिवर फ्रंट का बताया जा रहा है। याद रखना, जम्मू कश्मीर यहां पर चुनाव के माध्यम से दुनिया के अंदर जो संदेश गया है, जो ये लोग कभी राहुल गांधी के रूप में, कभी किसी अन्य रूप में जम्मू कश्मीर के बारे में, भारत के बारे में दुनिया के अंदर दुष्प्रचार करते थे, उसका जवाब जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव दे रहा है। भारी संख्या में मतदाताओं का मतदान के लिए उमड़ना चुनाव के प्रति उनके रुझान को दिखाता है कि उन्होंने परिवारवादी राजनीति को, विभाजनकारी राजनीति को तिलांजलि दी है और वे आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार चाहते हैं और लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की सजग प्रहरी के रूप में काम करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए। उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे 1 किलो आटा के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे, भारत है 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देता है। जीवन ज्योति बीमा योजना हो या जीवन सुरक्षा बीमा योजना, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहा है। 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण कर दिया है। 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ्री का सिलेंडर उपलब्ध करवा चुका है। एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भिखमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। कहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है, तो कह रहा है कि हमें भी तो अधिकार था जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाग लेने का, और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में भी, मुर्शिदाबाद में भी अगर चुनाव होता ना तो और अच्छा संदेश जाता। लेकिन संदेश आपको देना है इस चुनाव के माध्यम। हुड्डा की सरकार में 3D का था बोलबाला, अमित शाह ने समझाया मतलब। कहा राहुल गांधी झूठ बोलने की मशीन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के मुलाना में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह चुनाव सिर्फ भाजपा की सरकार बनाने का नहीं, बल्कि हरियाणा की गति को चलाए रखने का चुनाव है। अमित शाह ने कहा कि हरियाणा में पहले कांग्रेस की सरकार थी, नौकरियां तो उस वक्त भी दी जाती थी, लेकिन आप मुझे बताइए कि खर्ची पर्ची के बिना नौकरी मिलती थी क्या? भाजपा ने भी नौकरी दी, कई लाख युवाओं को नौकरी मिली, मगर न खर्ची देनी पड़ी और न पर्ची। डाकिया घर आया और हाथ में अपॉइंटमेंट लेकर देकर चला गया। कुछ बाकी हो तो राहुल बाबा दे देंगे ना। भाजपा ने हरियाणा से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम किया। पहले हुड्डा साहब की सरकार यहाँ थी तो 3D का बड़ा बोलबाला था। डीलर, दलाल और तीसरे दिल्ली के दामाद, ये तीनों डी यहाँ सरकार चलाते थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी झूठ बोलने की मशीन है। ये कहते हैं कि हम किसानों को MSP देंगे,
अरे राहुल बाबा, आपके देने के लिए कुछ बाकी रखा हो तो आप देंगे ना? आज आपको कहने आया हूं कि आप भाजपा सरकार बना दो। अभी किसानों को 6,000 रुपया मिलता है ना, हम उसको बढ़ाकर 10,000 रुपया हर साल का करेंगे। अभी आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का सारा इलाज फ्री होता है। आप भाजपा सरकार ला दो, आयुष्मान भारत को 5 लाख से हम 10 लाख करेंगे और बुजुर्गों को 5 लाख रुपया और देंगे। सरकार ने संसदीय समितियों का किया गठन। शशि थरूर विदेश मामले और अनुराग ठाकुर, कंगना को मिली ये जिम्मेदारी। संसद की स्थायी समितियों का गठन कर दिया गया है। भाजपा के भर्तृहरि मेहता वित्त संबंधी समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस के शशि थरूर विदेश मामलों संबंधी संसदीय समिति की कमान संभालेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी रक्षा संबंधी समिति के सदस्य बनाए गए हैं। हालांकि सोनिया गांधी का नाम किसी भी समिति में नहीं है। ये समितियां विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज पर नजर रखती हैं। भाजपा के प्रमुख सहयोगी दल जैसे तेदेपा और जदयू के अलावा चुनावी राज्य महाराष्ट्र में उसके सहयोगी दल शिवसेना और एनसीपी एक समिति का नेतृत्व करेंगे। राज्यसभा सचिवालय की ओर से गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। अलग अलग मंत्रालयों की इन स्थायी संसदीय समितियों में सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं। ये समितियां विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज पर नजर रखती हैं। रक्षा संबंधी समिति की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह करेंगे। गृह मामलों की समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल करेंगे। एनसीपी के एकमात्र लोकसभा सदस्य सुनील तटकरे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति की अध्यक्षता करेंगे और शिवसेना के श्रीरंग अप्पा बारने ऊर्जा संबंधी समिति की अध्यक्षता करेंगे। जदयू के संजय झा परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि तेदेपा के मंगूटा श्रीनिवासुलु रेड्डी आवास और शहरी मामलों संबंधी समिति की अध्यक्षता करेंगे। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी को कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण और सप्तगिरी इलाका को ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी समितियों का अध्यक्ष बनाया गया है। द्रमुक के तिरुचि शिवा के कनिमोझी क्रमशः उद्योग और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी समितियों की अध्यक्षता करेंगे। अनुराग ठाकुर को मिली ये जिम्मेदारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को कोयला, खान और इस्पात तथा राजीव प्रताप रूडी को जल संसाधन समितियों की अध्यक्षता सौंपी गई है। भाजपा सदस्य निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। स्वास्थ्य संबंधी समिति की अध्यक्षता सपा नेता राम गोपाल यादव करेंगे, जबकि तृणमूल नेता डोला सेन और प्रीति आजाद क्रमशः वाणिज्य और रसायन एवं उर्वरक संबंधी समितियों का नेतृत्व करेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी समितियों की अध्यक्षता भाजपा के ब्रजलाल करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति की अध्यक्षता भाजपा के पीसी मोहन करेंगे। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा भी इस समिति के सदस्य हैं। भाजपा सदस्य भुवनेश्वर कलिता और बसवराज बॉम्बई क्रमशः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और श्रम संबंधी समितियों की अध्यक्षता करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सुधांशु दर्पण।